Hello student, welcome to DDM Pharma classes. Today we will discuss about enzyme. आज हम एंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे. एंजाइम क्या है? सबसे पहले अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो इसका एक वर्ड में डेफिनेशन होता है. एंजाइम इज बायोकैटलिस्ट. एंजाइम क्या है? एंजाइम हमारा बायोकैटलिस्ट है. अब इसमें आपको दो वर्ड दिख रहा है, एक हमारा बायो और एक हमारा है कैटलिस्ट. ये दोनों वर्ड का अलग अलग मीन्स है. केवल कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी प्रोसेसिंग है या कोई भी रिएक्शन है, उसकी रेट को या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. दो फंक्शन होता है कैटलिस्ट को, मतलब कि किसी भी चीज की रेट को फास्ट कर देगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसको स्लो भी करेगा. ये काम होता है कैटलिस्ट की. और बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कैटलिस्ट टू टाइप से वर्कआउट. एक तो लेबोरेटरी में भी कैटलिस्ट काम करते हैं, वो केवल कैटलिस्ट होते हैं. और जो हमारे बायो कैटलिस्ट का मतलब हो गया जो हमारे बॉडी के अंदर कैटलिस्ट वर्कआउट करके हमारे बॉडी के फंक्शन को या किसी भी रेट को या कोई भी रिएक्शन है उसको इंक्रीमेंट कराएगा. इसको हम बोलेंगे बायोकैटलिस्ट. अब हम देखेंगे, आपको एक बहुत कॉमन पॉइंट जरूर याद रखना है कि जितने भी एंजाइम होते हैं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. जितने भी हमारे एंजाइम हैं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीनेशियस नेचर बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम. मतलब एंजाइम जो होता है उनका कैसा नेचर, चाहे जिस प्रकार का एंजाइम है उनका कैसा नेचर होता है, प्रोटीनेशियस नेचर होता है. अब ये भी समझने की बात है कि एंजाइम ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम सारे रिएक्शन को प्रोसीड करा सकता है. ये टोटली रॉन्ग थिंग्स है. वन टाइप का एंजाइम जो होता है वो वन टाइप के रिएक्शन को ही फॉलो करा सकता है. केवल एक टाइप का एंजाइम जो होता है वो वन टाइप के रिएक्शन को ही करा सकता है. ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के एंजाइम हर टाइप के रिएक्शन को करा सकते हैं. ये हमारा हो गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इसके अलावा अब एंजाइम की खोज कैसे हुई, एंजाइम को साइंटिस्ट ने कैसे निकाल के दिया, या जो हमारा बायोकैटलिस्ट है वो बायोकैटलिस्ट हमारे बॉडी में कैसे वर्कआउट किए. एक एक्सीडेंटल केस था. एक्सीडेंटल केस में एक हमारे साइंटिस्ट थे लुईस पॉस्चर किसी दूसरी चीज का खोज कर रहे थे. तो उन्होंने देखा कि जो उनकी प्रोसेसिंग चल रही है उस प्रोसेसिंग में बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है. तो इस बात को उन्होंने क्या दे दिया, फर्मेंटेशन नाम दे दिया. बैक्टीरियल ग्रोथ की जो अनलिमिटेड ग्रोथ चल रही थी वो फर्मेंटेशन दे दिया. कोई भी प्रोसेस है, कोई अगर बैक्टीरिया या वायरस उसमें ग्रोथ कर रहा है, इट मीन्स दैट कि उसमें वो रिएक्शन बहुत फास्ट चल रही. कोई तो ऐसा चीज है जो इसके रिएक्शन को परमानेंटली, फर्मेंटेशन का मतलब होता है वन बैक्टीरिया से डायरेक्ट 8 से 16 मल्टीपल टाइम्स में ग्रोथ होगा. इट मीन्स कि जो रिएक्शन चल रही है उसमें वो मल्टीपल टाइम ग्रोथ कर रहा है. इसका मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ पे कैटलिस्ट वर्कआउट कर रहा है. तो इसी फर्मेंटेशन को पकड़ के एक दूसरे साइंटिस्ट आए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी फर्मेंटेशन की स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो परमानेंट ग्रोथ चल रही है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में 2 to 8, 8 to 16, 16 to 64, 32, ये जो फर्मेंटेशन की ग्रोथ इतनी फास्ट चल रही है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं टर्म दिया, दैट वाज द एंजाइम. और वो साइंटिस्ट जो थे हमारे कुहने नामक साइंटिस्ट. तो आपसे अगर कोई पूछे कि एंजाइम की खोज किसने की, तो किसने किया, कुहने. लेकिन मेन इसका जो इनिशियल स्टडी था उसको स्टार्ट किया था लुईस पॉस्चर ने. लेकिन बेसिकली जो एक नाम और एक फाइनल टर्म दिया वो दिया था हमारे कुहने ने. अब देखिए, एंजाइम जो होते हैं उसमें कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो प्रोटीनेशियस है, कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो हमारे नॉन प्रोटीनेशियस है. जैसे देखिए
एक होता है हमारा कोएंजाइम, या इसको कह लीजिए कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? ऐसे एंजाइम जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं, जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है हमारे, उनको हम बोल रहे हैं कोफैक्टर। राइट, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो है उनको हम क्या बोल रहे हैं? कोफैक्टर बोल रहे हैं। इसके अलावा हमारा हेलो एंजाइम होता है। हेलो एंजाइम ये प्रोटीनेशियस पार्ट होता है हमारे एंजाइम का। हेलो एंजाइम जो होता है प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, और इसकी स्टडी करने के बाद ही जिस एंजाइम की जो सबसे पहला एंजाइम खोजा गया था वो था हमारा जाइमोजेन। फर्स्ट एंजाइम जो खोजा गया था वैज्ञानिक कोहने के द्वारा वो था हमारा जाइमोजेन। तो ये प्रोटीनेशियस पार्ट में होते हैं, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट में होते हैं। इसके अलावा एक हमारा होता है एबो एंजाइम। एबो एंजाइम जो होता है जब एंजाइम के साथ कनेक्टेड हो जाए एंटीबॉडी, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, बॉडी किसी भी चीज से अफेक्ट होने से पहले टॉलरेट कर सकता है, उसको हम एबो एंजाइम बोलते हैं। एबो एंजाइम मतलब हो गया कि एंटीबॉडी कनेक्टेड होगा आपका कहाँ पे? एंजाइमेटिक पार्ट पर अगर एंटीबॉडी कनेक्टेड हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एबो एंजाइम। अब इसके अलावा आपको मेनली इसमें जो देखना है, मेनली फोकस जो करना है वो करना है कोफैक्टर पे। कोफैक्टर पे देखिए, कोफैक्टर टू टाइप्स में होता है। एक हमारा ऑर्गेनिक पार्ट में हो सकते हैं, एक हमारा ऑर्गेनिक पार्ट में होता है, और सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक पार्ट। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक पार्ट एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक पार्ट। जो फर्स्ट वन ऑर्गेनिक पार्ट है, जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है, ये हमारा होता है कोफैक्टर का मेन है ये, मतलब नॉन प्रोटीनेशियस। और जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो हमारा एक्टिवेटर होते हैं। और एक्टिवेटर में मेनली जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो हमारे होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कहीं भी आपको डिटेल स्टडी करना है, अगर ये बहुत से बच्चों को टर्म समझ नहीं आता कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से हैं, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप वो जो हमारा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है एंजाइम का, उसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसको हम एक्टिवेटर बोलते हैं, और उसी एक्टिवेटर को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे बहुत से हमारी साइकिल है, जैसे ग्लाइकोलिसिस है,